हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह के दोस्तों 5:30 बज रहे हैं और अभी हम उठकर चले आ रहे हैं। अभी अंधेरा है। तो दोस्तों सुबह के 5 बज रहे हैं और हम उठकर आ गए हैं और यहाँ पर सबसे पहले रसोई का काम ही देखते हैं क्या है। और खाने-पीने की तैयारी करनी पड़ती है, बच्चों का है स्कूल तो सुबह जल्दी खाना तैयार करना है। तो वही 1-2 बर्तन पड़े हुए थे, जैसे कि पानी भरने वाला डिब्बा है, बाल्टी है, वही धुल के रख देंगे और पानी पीने के लिए मतलब खाना बनाने के लिए भर के रख देंगे, तब देखेंगे खाने की क्या तैयारी करनी है। तो पानी भरने के बाद यहाँ पर कच्चे केले लाए थे रौनक के पापा, जो 3-4 दिन से रखे हुए थे, तो वही छील रहे हैं। कच्चे केले की सब्जी बनाएँगे। और ये क्या होता है, कुछ केले गूदे वाले होते हैं, मतलब मोटे-मोटे होते हैं, उसी में सब्जी निकलती है और अच्छी भी लगती है। लेकिन ये क्या थे, बहुत ही पतले थे। तो लाए तो थे 1 किलो, मतलब काफ़ी सारे थे, लेकिन बहुत ही पतले-पतले थे। तो छिलका तो बहुत सारा निकला था, लेकिन अंदर का गूदा बहुत ही महीन निकल रहा था। लेकिन जैसा है जो है वो अब बनाना तो है ही, तो वही सारे निकाल लेंगे। और केले जो है छील कर पानी में डालते जा रहे थे, क्योंकि ऐसे तो काले पड़ जाते हैं। तो पहले ही ये पानी भर के बर्तन में रख लिया था और उसी में डालते जा रहे थे। तो कच्चे केले की सब्जी हमने बहुत दिन से नहीं बनाई है और सूखी बनाएँगे। चने की दाल हमने शाम को ही भिगो दिया था। तो काफ़ी लोग क्या बेसन में बनाते हैं, लेकिन हम इसको चने की दाल में बनाते हैं और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये सूखी-सी सब्जी होती है बिल्कुल, तो बच्चे ऐसे ही खाते हैं, बिना मतलब बिना रोटी पराठे के ऐसे ही सूखी खाना पसंद करते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पर वही चने की दाल पीस रहे हैं, थोड़ी-सी बस भिगोई थी, उसी में अदरक और लहसुन और हरी मिर्च डालकर पीस लेंगे। लेकिन क्या है, अदरक हमने चाकू से काट कर नहीं डाली थी, ऐसे ही डाल दी है जल्दी-जल्दी में, बहुत जल्दी-जल्दी कर रहे थे, क्योंकि बाहर का भी काम देखना है। तो फिर देखा तो वो ऐसे ही पड़ी हुई थी, फिर चाकू से काट कर दोबारा से फिर चला देंगे, तो पीस लेंगे। बाकी क्या, धनिया पिसी हुई रखी है और हल्दी पिसी हुई रखी है थोड़ी-सी, तो मसाला नहीं पीसेंगे, बस ऐसे ही छौंक देंगे मसाला, क्योंकि इसमें ज़्यादा गरम मसाला वगैरह नहीं डाला जाता है, सिंपल सी सब्ज़ी बनती है। और आज दोस्तों गाँव में शादी भी है, मतलब जिनकी लड़की की शादी हुई थी, उनके लड़के की शादी है, तो आज तेल चढ़ेगा। आज से न्योता हम लोगों का है, वहाँ खाना बनाने जाना है। लेकिन सुबह क्या है, अब बनाना तो पड़ेगा ही, तो कढ़ाई में डाल देंगे तेल और फिर प्याज़ हमने काट लिया था, 2-3 थे, मतलब मीडियम साइज़ के। तो प्याज़, क्योंकि सूखी सब्ज़ी में प्याज़ अच्छा लगता है, और थोड़ा-सा लहसुन छील लेंगे। तेल जब गरम हो जाएगा तो डाल दिया है लहसुन, और लहसुन जब पक जाएगा तो डाल देंगे प्याज़। और केले की सब्ज़ी बनाने में दोस्तों टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी केले पक जाते हैं, और फिर ये तो बिल्कुल नाज़ुक थे, पतले-पतले से, तो ये तो और भी जल्दी पक जाएँगे। फिर दोस्तों हम हल्दी पीस कर लाए, हम कह रहे थे रखी रखी नहीं थी, तो हल्दी पीस कर ले आए हैं, धनिया पिसी हुई रखी है, तो डाल देंगे। बाकी अदरक और लहसुन, मिर्च सब पीस लिया था हमने चने की दाल में, और मसालों को अच्छे से भूनकर वही कटे हुए केले डाल दिए हैं, मतलब छील कर पानी में डाल दिया था, फिर हमने इनको काट कर रख दिया था, लेकिन तुरंत थोड़ा-सा नमक लगा दिया था, नहीं तो केले तुरंत काले पड़ जाते हैं। और वही पिसी हुई दाल हमने इसी केले के ऊपर डाल दी है, और बस फिर इसको अच्छे से मिलाते जाएँगे। दोस्तों इसको बंद नहीं करेंगे, ऐसे ही पक जाएगी ये, बीच-बीच में चलाते रहेंगे और वहीं पर आस-पास रहो, काम करते रहो। डाल दिया है नमक, और बस अगर बंद करना है तो बस थोड़ा-सा बंद करो फिर खोल दो। तो सूखी-सी सब्ज़ी बनती है, वैसे इसकी रसीली भी सब्ज़ी बनती है, कोफ्ते भी बनते हैं, जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। लेकिन आज हम सूखी सब्ज़ी बनाएँगे। और
उसके बाद सब्जी पराठे बनाकर लग गए हैं कपड़े धुलने में, क्योंकि यहाँ शादी है और फिर अब जाना भी है बहन के यहाँ, तो जो कपड़े गंदे थे वो धुल के रख देंगे। तो तब तक ये लोग पहनेंगे, तब तक फिर हमारी आने की तैयारी हो जाएगी। तो वही लेकर बैठ गए हैं और मुझे खाना बनाने भी जाना है, लेकिन क्या करें, सब कुछ देखना है। यहाँ शादी मतलब बारात वापस आ नहीं पाएगी और उधर हमारी जाने की तैयारी हो जाएगी। यानी कि आज तेल पूजन है, कल बारात जाएगी लड़के की और फिर वापस आएगी, दूसरे दिन हमको जाना है। तो अब चक्कर में फँसे थे उधर, और फिर क्या, जहाँ हमें खाना बनाना जाना है ना, घर बहुत दूर है। बच्चे तो खाने ही नहीं जाते हैं, तो उनके लिए घर में ही बनाना पड़ता है। रौनक-अनक तो बिल्कुल भी नहीं जाती, इसु तो चला जाता है पापा के साथ। ये तो किसी के साथ जाती ही नहीं है, तो घर में ही इनके लिए बनाना पड़ता है। और दूर है, मतलब गाँव के बाहर रहते हैं। तो बस सबके कपड़े लेकर बैठ गए हैं, कुछ मशीन में डाले हैं, कुछ हाथ से धुल देंगे। तो बस फुर्सत मिल जाएगी। धीरे-धीरे अपनी भी तैयारी करते जा रहे थे कि मतलब अब ये नहीं कपड़े धुले हैं, नहीं ये नहीं, वो नहीं। तो पूरे घर के कपड़े लेकर बैठ गए हैं। कल जब जो गठरी बाँध कर रखी थी ना, वही गठरी आज खोली है। हमने कहा चलो वहाँ जाने में देर हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपना भी काम देखना है। तो और ये बड़ी वाली बैग ले आए हैं, इसको भी मुझे धुलना है। तो यहाँ पर अम्मा और ये दोनों लोग चाय पी रहे हैं धूप में बैठ कर के। बस दोस्तों, ये आंगन ठंडी के लिए बहुत अच्छा है। जब धूप निकलती है ना, तो लगता है सारे सुख इस आंगन में ही है। नहीं तो भागकर छत पर ही जाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन हम लोगों को छत पर नहीं जाना पड़ता है। बस उठो, बस धूप अच्छे से निकल आती है, बस यहीं पर खाओ-पियो, आराम, मतलब जो काम करना हो बैठकर करो। सब सुख इसी आंगन में ही मिलते हैं ठंड में। गर्मी में तो खैर नहीं, लेकिन ठंड में, गर्मी में भी हम लोग यहीं पर लेटते हैं, छत पर तो जाते ही नहीं है, लेकिन ठंड में बहुत सुकून मिलता है। और फिर जो कपड़े धुलते जा रहे थे, मशीन में सुखाते भी जा रहे थे कि जल्दी से साफ मतलब सूख जाएँगे, सूखने में टाइम नहीं लगेगा। और जो बैग लेकर बैठे हैं ना बड़ी वाली, ये भाई की शादी में हम गए थे तब लेकर गए थे, तब से रखी हुई थी, लेकिन अब शादी में जाना है, तो इसको ही लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि ठंड का समय है। कपड़े भी बहुत सारे हो जाएँगे और जो पहनावा ले जाएँगे, वो भी सब, तो इसको अच्छे से धुल देंगे। ये तब से रखी ही हुई थी। तो हम जैसे कि हम जाते हैं तो छोटी बैग ले लिया, ऐसे ही एक साड़ी डाल लिया, लेकिन अब तो ले जाना ही पड़ेगा, तो हमने कहा इसको अच्छे से धुल के डाल देंगे, तो 2 दिन में सूख जाएगी। और जो कपड़े सुखा लिए हैं, कुछ सुखा नहीं पाए हैं, लाइट चली गई थी, तो फिर उसके बाद हमने नहा लिया है और ये कपड़े सारे छत पर डाल देंगे। तो रौनक और कनक आज स्कूल नहीं जा पाई हैं कुछ कारण से, मतलब कुछ बच्चों को जाना था, कुछ को नहीं जाना था। चलो। और ईशु चला गया था सुबह ही टिफ़िन-विफ़िन लेकर खाना, तो बस अब यहाँ पर खाना भी बना दिया है और आज सब्जी पराठे ऐसे ही बनाए थे, मतलब नहाने से पहले ही, क्योंकि दोस्तों सब कुछ देखना पड़ता है, इतने सारे कपड़े भी धुलने थे और नहा कर बना दें तो फिर कपड़े अगर नहा कर धुलो तो कपड़े सारे गीले हो जाते हैं और सर्दी का समय है, खुद को भी बचाना है सर्दी से। तो सब्जी पराठे सबके लिए बना दिया था, तो सब लोग खा लेंगे, फिर इसके बाद हम जाएँगे वहाँ पर खाना बनाने के लिए और तब तक ये कपड़े सूखते रहेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, तैयार हो गए हैं हम सारे काम निपटा कर और अब जा रहे हैं निमंत्रण में, जहाँ शादी है वहाँ। वापस आके मिलेंगे आपसे, वहाँ का वीडियो नहीं बन पाएगा। बहुत सारे कपड़े धुलने थे, इसी में टाइम लग गया मुझे। एक पराठा हमने भी खाया है, केले की सब्जी और पराठे बनाए थे और चाय अम्मा खा रही हैं और हम जा रहे हैं निमंत्रण। यहाँ पर लाइटें फिट करी जा रही हैं, बाहर पहुँचाई जाएगी लाइट। ये देखिए यहाँ से बाप बेटे लगे हुए हैं, यहाँ से तार अंदर ले जाकर बाहर निकाला जाएगा और लाइटें वहाँ पर लगेंगी। चूल्हे में खाना बनाते हैं, सुबह जल्दी उठकर काम करो, फिर अंधेरा रहता है, तो ये तार सब लटके फटके ठीक नहीं रहते। देखिए कैसे लटके हुए हैं, तो एक किनारे किनारे दीवार के किनारे किनारे लगा देंगे। उधर बोर्ड एक और इधर बोर्ड,
तो ये वॉशिंग मशीन उधर पहुंच जाएगी कोने में, हैंड पैप के पास, टीन के नीचे, तो भीगेगी भी नहीं, छाया में रहेगी और उधर एक किनारे ठीक भी रहेगा। तो इस वजह से ये सारी व्यवस्था हो रही है। खाना देख रहे थे तो ये सब आए हैं कोचिंग से, खाए आए, रोटियां रखी हैं खाने भर के लिए, रोटियां रखी हुई हैं। तो दूध गर्म कर लेंगे और अम्मा, हम, रौनक के पापा दूध रोटी खा लेंगे। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, शादी के बस 2 से 3 दिन ही बचे हैं। मतलब बहन के यहाँ जो ससुराल में शादी है, तो हमने क्या है सारे कपड़े मंगा लिए हैं और आप लोगों से कहा था जब सारे कपड़े आ जाएंगे तब आपको दिखाएंगे जो वहाँ ले जाने हैं पहनावे के लिए। तो अब जाके सारे कपड़े आ गए हैं, तो वही आपको दिखाएंगे आज क्या क्या हम ले जा रहे हैं और कैसे कपड़े ले जा रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तब तक ये लोग क्या है फिटिंग कर रहे हैं, तब तक हम आपको कपड़े दिखा देते हैं, फिर खाना खाएंगे। तो ये कपड़े सारे आ गए हैं दोस्तों, ये देखिए। तो ये तो अभी जो करवा चौथ में साड़ी ली थी हमने, वो कंप्लीट होके आई है। ब्लाउज सिलाने के लिए दिया था और एक हल्की फुल्की सी साड़ी मंगाई थी, काफ़ी दिन हुए लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो ये भी कंप्लीट होके आई है, ये देखिए। तो और ये वही करवा चौथ वाली है, लेकिन आप लोगों को ये साड़ी बहुत पसंद आई थी दोस्तों, लेकिन क्या है ये अभी स्टॉक में नहीं आई है। कभी कभी क्या होता है साड़ियाँ आती ही नहीं है। तो ये तो हमारी हो गई, इसका ये ब्लाउज हो गया हरे कलर का। और ये दोस्तों डेली यूज के लिए साड़ी हमने मंगाई थी, क्योंकि अब ठंडी आ रही है, सिल्क में ठीक रहती है, तो डेली यूज में ये साड़ी हमने अपने लिए मंगाई थी। मतलब ये काफ़ी दिन पहले आई थी लेकिन कंप्लीट हो रही थी, कहीं फॉल नहीं लगी कहीं कुछ, तो ये आई है आज कंप्लीट हो गए। फिर साथ में ये भी रखी हुई थी, हमने कहा दिखा देते हैं आपको। ये 350 की साड़ी पड़ी थी, शायद 300 की, 350 की पड़ी थी। तो ये क्योंकि सिल्क की साड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो ये ठंडी में पहनने के लिए हो जाएगी। तो एक ये साड़ी हो गई। अब दिखाते हैं जो पहनावे के लिए हम लाए हैं साड़ी। एक साड़ी ये है और ये सारे कपड़े हमने ऑनलाइन ही मंगाए हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे ऑनलाइन साड़ियाँ ज़्यादा ठीक लगती हैं। ये देखिए एक साड़ी ये है चुनरी में, ये देखिए जरी का काम है इसमें और जॉर्जेट कपड़े में है। खोल के दिखाएं? ठीक है, पूरे में यही है। तो खोल के दिखाएं या दोस्तों ऐसे ही है पूरी। और बाकी ये डोला सिल्क में है साड़ी, ये देखिए ये डोला सिल्क में साड़ी है। 3 साड़ियाँ मंगाई हैं, एक ऋतु के लिए यानी कि बहन के लिए, एक बहन की ननद के लिए और ये बहन की सासू मम्मी के लिए। 3 साड़ियाँ मंगाई हैं हमने। तो एक ये हो गई, ये देखिए ये भी साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ये देखिए कलर, कपड़ा बहुत ही मतलब बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है इसका, ब्लाउज भी इसी में है। और एक ये डोला सिल्क में आई है साड़ी, ये देखिए ये भी साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी दोस्तों। येलो और रेड, मतलब किनारे रेड है, बीच में येलो है और इसमें कुछ ट्रेडिशनल डिजाइन दी हुई है दोस्तों। ये देखिए एक लेडीज हैं कहीं पर डांस कर रही हैं कथक, और ऐसे ही डिजाइन ट्रेडिशनल बिल्कुल साड़ी है। और ये देखिए, और मुझे उम्मीद है कि ये साड़ियाँ उन लोगों को पसंद आएंगी। ये देखिए ये साड़ी भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये भी डोला सिल्क में है, ये सिर्फ जॉर्जेट में है और ये दोनों डोला सिल्क में है। तो ये देखिए अब दिखाते हैं ये है शर्ट। ये हमारे संतोष भैया के लिए कपड़े लिए हैं हमने, यानी कि छोटी बहन के हस्बैंड के लिए कपड़े लिए हैं। ये शर्ट है और पैंट,
ये पैंट ली है मैंने, ये देखिए, ये पैंट है और ये शर्ट है। अब खोलेंगे नहीं दोस्तों, ऐसे ही देख लीजिए, नहीं फिर पैक नहीं हो पाता है। वैसा घर में हो तो कोई बात नहीं, देना है ऐसे ही सुरक्षित चला जाएगा। ऐसे ही सिंपल को पहनते हैं, जैसे रौनक के पापा पहनते हैं सिंपल, ऐसे ही भैया भी पहनते हैं, इसलिए हमने सिंपल ही लिए हैं। ये देखिए, तो अभी एक कपड़ा और बाकी है हमारी लाडो रानी के लिए, यानी कि चारू के लिए मंगाया है हमने, क्योंकि चारू को लेना था लहंगा, तो फिर हमने कहा था लहंगा हम दिलवा देंगे, लहंगा उसके लिए नहीं लेना, तो लाडो के लिए अपने लिया है लहंगा। ये देखिए, ये भी ऑनलाइन ही मंगाया है दोस्तों, सारे कपड़े हमने, जूड़ा खुल गया है। अब ये मुझे नहीं पता, छोटा तो नहीं पड़ेगा, बड़ा ही पड़ेगा, लेकिन क्या पास होता तो पहले ही भिजवा देते हैं, तो फिटिंग करवा लेते हैं। अब मुझे नहीं ये इसका ऊपर का ब्लाउज, ये देखिए खिलता हुआ कलर लिया है, क्योंकि बच्चों के ऊपर ऐसे कलर अच्छे लगते हैं। ये देखिए पीछे डोरी दी हुई है, तो इसकी तो नहीं, खैर ये ढीला होगा तो डोरी से टाइट हो जाएगा। ये देखिए, और ये है लहंगा, और ये उसके बड़ा ही पड़ेगा मुझे पता है। ये देखिए अच्छा खासा घेर भी दिया हुआ है इसमें, ये देखिए इतना घेर है, और ये लहंगा तो उसके बड़ा ही पड़ेगा, लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा है इसको हम कटवाएं क्या करें। और जैसा दिखता था वैसे ही रियल में भी है, बहुत ही प्यारा कलर है और शाइनिंग भी बहुत अच्छी है, सिल्क कपड़े में लहंगा है। तो ये साड़ी दोस्तों, ये देखिए एक खोल कर दिखाते हैं आपको, इसमें भी ट्रेडिशनल डिजाइन दी हुई है। ये देखिए एक खोल कर दिखाएंगे, क्योंकि ये खुली हुई है, तो ये दिखाएंगे आपको, उल्टा है। तो अब जिसको जो अच्छी लगेगी दोस्तों ले लेंगे। वैसे कलर सबके हिसाब से है, लेकिन जो जिसको पसंद आएगा वो ले लेगा, क्योंकि नई नई शादी में चटकीले कलर अच्छे लगते हैं। ये देखिए बस सेम डिजाइन उस, वो भी जो येलो वाली है सेम डिजाइन उसकी ये है। ये ब्लाउज है, ये देखिए ब्लाउज भी भारी है दोस्तों, कढ़ा हुआ है, और ये देखिए और रस्तीनें भी देखिए कढ़ी हुई हैं। ये ब्लाउज है, दोनों पल्ले कढ़े हुए हैं ब्लाउज के, बहुत ही प्यारा है। और सेम साड़ी ये भाई, ये भी वही है। अब इसको नहीं खोलेंगे, अभी इस क्या है, इसमें श्रृंगार का सामान डालना है, तो वो फिर हम डाल देंगे, अभी लाए नहीं हैं। ये नई नई शादी होती है, चुन्नी में साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, इसलिए हमने लिया है उनकी ननद के लिए, लेकिन जो अगर मतलब जो जिसको पसंद आएगा वो ले लेगा, क्योंकि नई नई शादी में फिर ऐसी साड़ियाँ प्यारी लगती हैं पहनने में। ये भी हम खोल कर ही दिखाते हैं आपको, ये देखिए क्योंकि अभी हमने भी खोल कर नहीं देखा है दोस्तों। और इसका ब्लाउज ये देखिए, ये भी कढ़ा हुआ है, सारी साड़ियों के ब्लाउज बढ़िया कढ़े हुए हैं, धागे की नहीं जरी की कढ़ाई दी हुई है। ये देखिए और कपड़ा भी अच्छा है। तो दोस्तों ये वीडियो हमने बना के रखा था, लेकिन ऐड नहीं कर पा रहे थे, मतलब एक दिन पहले का है, शाम का वीडियो। तो अब कैसे लगे कपड़े आप लोग ज़रूर बताइएगा, और सारे कपड़े अच्छे से अभी नहीं पैक करेंगे। दाल रखी है, हमने देखा नहीं था, अभी दाल रखी है, चावल भी रखे हैं, दाल बनाई थी।
और बच्चों ने खाया था खाना तो वही पड़े हुए थे, तो वो सब धुल के रख देंगे। चीनी की बिना चीनी की, रौनक के पापा को बिना चीनी दूध नहीं खाना है। हम कभी दूध में चीनी नहीं डालते। हम भी खाएंगे दूध। दाल चावल खा लो, थोड़ा थोड़ा खत्म हो जाएगा। सारे काम निपट गए हैं, खाना भी खा लिया है। और जो बर्तन हम लोगों ने, मतलब जो खाना हम लोगों ने खाया, बस वही बर्तन पड़े हैं। अब सुबह धुलेंगे क्योंकि कमर में भी दर्द है। अब आराम करेंगे और जो होगा सुबह देखा जाएगा। आ गए हैं बिस्तर पर, लेकिन अभी सोएंगे नहीं क्योंकि वीडियो एडिट करना है, क्योंकि कल तो टाइम मिलेगा नहीं एडिट करने का। तो जैसे कि एडिट कर लो और फिर क्या सिर्फ अपलोड करना रह जाता है, तो फिर कितने भी समय चले जाओ अपलोड कर लो, फिर उसी दिन सारा काम करो तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। दोस्तों बीच में क्या है, अभी वीडियो डेली नहीं आ पा रहे हैं, कहीं कुछ दिक्कत कहीं कहीं जाना पड़ जाता है। तो कल क्या हुआ, वीडियो तो एडिट हो गया था, सब कुछ था, फिर हम जा नहीं पाए क्योंकि लिपाई की थी तो रात हो गई थी। फिर सोचा यहीं पर शायद अपलोड हो जाए। छत पर बच्चे परेशान घूमते रहे पूरी छत पर, लेकिन कहीं भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है। और आप लोग कहते हैं वाईफाई लगवा लो, तो वाईफाई भी हमारे यहाँ नहीं लग पाया था दोस्तों। हम खुद ही परेशान थे, मतलब परेशान हैं। भाई ने भेजा था पिछले साल वाईफाई लगाने के लिए, लेकिन वो लोग आए और देख के चले गए कि यहाँ पर नहीं लग पाएगा। तो यही समस्या है, इसलिए जाना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो कितना क्या बना है वो तो एडिट करने पर पता चलेगा। अब यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोशिश रहेगी अब डेली वीडियो लाने की। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और इतना प्यार दुलार सपोर्ट देने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।